देखिए आज हम आप सबको बताएंगे कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था। हमारे ब्रह्मांड का जन्म आज से 13.8 अरब साल पहले, यानी इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1380 करोड़ साल पहले हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। और इसका खोज कौन किए थे? तो इसका खोज किए थे एडविन हबल। और इस गोला को फैलने का जो खोज किया था वो किया था जॉर्ज लेमेत्रे, जिसका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, इसी ने खोज किया था कि एक ब्लास्ट हुआ था, जिस ब्लास्ट का नाम था द बिग बैंग। द बिग बैंग इस ब्लास्ट का नाम था। और ये जो द बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था तो उस समय इतना भयानक ब्लास्ट हुआ था कि उस समय से लेकर आज तक वो फैलते जा रहा। और ब्लास्ट में क्या क्या निकला ये भी बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। और एक छोटा सा गोला सिर्फ उस समय था ब्रह्मांड में। रात के समय अगर किसी गांव में सिर्फ एक वेपर लाइट जले तो पूरा गांव अंधेरा रहेगा और वो वेपर लाइट नजर आएगा तो सबका नजर उसी तरफ रहेगा। उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड काला था, सिर्फ एक गोला था। और इसी गोला के अंदर आज के सारे चीज छिपे थे, चांद, तारा, सूर्य, पृथ्वी, सब चीज। उसी समय ये ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद ये पता नहीं कौन इसको फाड़ देता है, अभी तक पता नहीं चला है। अभी भी साइंटिस्ट खोज कर रहा कि आखिर ये फटा क्यों था, अकेले जो गोला था फट कैसे गया था। फटने के बाद इसके अंदर से बहुत एनर्जी निकला, इसी का नाम दिया गया बिग बैंग, जिसका खोज किया था जॉर्ज लेमेत्रे। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम का था, जो आपका यूरोप में पड़ता है। और बाकी एक अमेरिका के थे जिसका नाम है एडविन हबल। एडविन हबल को आप यहां देख सकते हैं, ये है एडविन हबल, जो एक बहुत बड़ा कैमरा लिए हुए, ढोका टाइप का कैमरा है। इतना बड़ा कैमरा है कि आप देख सकते हैं कि उसको देखने के लिए एक आंख सटा दिया इसे करके, ठीक है, और पूरा उससे फोकस करके देख रहा है। ये एक ऐसा कैमरा है जो अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। बहुत सारे तारे, जो तारा देखना संभव है, ये एडविन हबल उससे देखते थे। और इसी से खोज किए थे कि सबसे पुराना तारा जो मिला है, इसको कैसे पता चल गया कि आज से 13.8 अरब साल पहले। कोई 14 अरब भी बोलता है, कोई 14.5 अरब भी बोलता है, कोई 15 अरब भी बोलता है। लेकिन इनको जो तारा दिखा उस तारे का माप होता और उसी से पता चलता कि सबसे पुराना तारा कब का है। तो इनको पता चला जो सबसे पुराना उसमें जो तारा दिखा उसका जब माप किए थे तो पता चला वो 13.8 अरब साल पुराना है। और ये भी पता किए कि अचानक ये उस समय फटा होगा, 13.8 अरब साल पहले फटा होगा, जिसका नाम दिए थे द बिग बैंग। कौन? जॉर्ज लेमेत्रे। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि फटने के बाद हुआ क्या था। देखो, सबसे पहले जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था तो इसमें से बहुत सारा ऊर्जा निकला था, प्योर एनर्जी, एकदम चमकीला कलर का ऊर्जा निकला था। हाइड्रोजन के रूप में कहा जाता है उसको, कि हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में शुरू ऊर्जा निकला था। और ये इतना ऊर्जा निकला कि धीरे धीरे पूरा अंतरिक्ष में फैलने लगा। फैलते गया लाखों साल तक, करोड़ों साल तक। और फिर एक चीज का निर्माण हुआ, धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। देखना, कभी भी आप पटाखा फोड़ते हैं तो वो पटाखा जब ब्लास्ट हो जाता है, कोई छुरछुरिया फोड़ते हैं तो कहीं जाके उसका चिंगारी गिरता है तो तुरंत वो बंद हो जाता है, बुझ जाता है। उसी तरह ये भी जब उड़ा चारों तरफ तो उड़ते धीरे धीरे इसका चिंगारी खत्म होने लगा और सब ठंडा होने लगा। धीरे धीरे जब ठंडा होने लगा तो कुछ आकार लेने लगा। उसी तरह ये जब ठंडा हुआ तो कुछ आकार लेने लगा और सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में छोटे छोटे टुकड़े बनने लगे। जब ये ऊर्जा ठंडा हुआ तो कुछ न कुछ टुकड़ा बनने लगा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में बना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में ये धीरे धीरे बनना चालू हो गया। ये सब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये छोटे छोटे टुकड़े होते किसी भी अणु का। और उसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से दो चीज का निर्माण हुआ इस ब्रह्मांड में। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में यही दो चीज बना बिग बैंग ब्लास्ट के बाद। पहला का नाम है मेटर्स और दूसरे का नाम है एंटी मेटर्स। मेटर्स और एंटी मेटर्स याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। मेटर्स बोलता है कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, एंटी मेटर्स बोलता है हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिस तरह राम भगवान और रावण में युद्ध हुआ था तो मान लो कि मेटर राम भगवान है, एंटी मेटर
रावण है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा एक दूसरे से टकराता था और एक दूसरे को ब्लास्ट कर देता था, लेकिन ज्यादा जीतते थे मेटर्स ही। क्यों ज्यादा मेटर्स जीतते थे ये समझो। देखिए एंटी मेटर्स जो एंटी हाइड्रोजन और एंटी प्रोटॉन से मिलकर बना था, एंटी मेटर्स एंटी हाइड्रोजन और एंटी प्रोटॉन से मिलकर बना था, इस प्रकार से एंटी हाइड्रोजन रहता था, और हाइड्रोजन और प्रोटॉन से मिलकर बना था मेटर। तो हमने बोला ना कि आसमान में हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा था, तो हाइड्रोजन ब्लास्ट हुआ तो शुरू हाइड्रोजन ज्यादा निकला, तो ये हाइड्रोजन ही मेटर्स का निर्माण किया था। तो हाइड्रोजन और प्रोटॉन हीलियम के रूप में रहता था, जिसको बनने के बाद आसमान में ये दोनों जब उड़ता था तो एक दूसरे से टकरा जाता था। उस समय आसमान में सिर्फ यही चीज था, एक मेटर्स दूसरा एंटी मेटर्स, जो उड़ते रहता था तो उड़ता था, एक दूसरे से टकराता था तो एक दूसरे को फोड़ देता था। मतलब इतना भयानक टक्कर होता था कि देख सकते हैं कि ये है एंटी मेटर्स जो इसको फाड़ के इधर निकल गया, और ये है मेटर्स जो इसको फाड़ के इधर निकल गया, और दोनों एक दूसरे को ब्लास्ट कर दिया। धीरे 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 ब्लास्ट होते गया, अंत में दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और सिर्फ बचा मेटर का थोड़ा सा गोला। क्या बचा लास्ट में? हाँ, तो मेटर का जब थोड़ा सा गोला बचा तो यही है बाबू एलोन, अकेला बचा। और धीरे जिस प्रकार शुरू में बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था ना, तो आसमान में कोई भी चीज अकेले बचता था तो धीरे धीरे वो गर्म हो जाता था और गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता था। उसी तरह मेटर गर्म हुआ और ये हो गया ब्लास्ट हुआ, बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। फिर से जब ब्लास्ट हुआ तो इस बार हम लोग के लिए बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसी के अंदर छिपा था सूर्य, इसी के अंदर छिपा था तारा, इसी के अंदर छिपे थे गैलेक्सी, इसी के अंदर छिपा था हमारा मिल्की वे, और उसी मिल्की वे में है सूर्य, पृथ्वी और बहुत सारे अरबों खरबों ग्रह और उपग्रह। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि कैसे बना बाकी सब, ये सब जो हम बोल रहे तारा, सूर्य, चांद, हम लोग का पृथ्वी, हम लोग मनुष्य, सब कैसे बने आगे बताते हैं। इसी मैटर से सब कैसे बन गया, एक मैटर फूटा और सब उसके अंदर था, कैसे तो बताते हैं। देखो बाबू, जैसे ही मैटर ब्लास्ट हुआ तो पूरे आसमान में फिर से फैलने लगा। शुरू में हाइड्रोजन फैल रहा था, इसमें जब फूटा तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन नहीं फैल रहा था, मैटर एंटी मैटर नहीं फैल रहा था, बल्कि अब की और बहुत चीज फैल रहा था, जो धीरे 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 ठंडा होने लगा। आसमान में कोई भी चीज ब्लास्ट होता था तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, लाखों साल के बाद ये ठंडा होता था, और ठंडा होके जैसे ठंडा होता था कुछ बनने लगता था। तो जैसे ठंडा हुआ तो इस बार पता चला कि इसके अंदर धूल का कण भी था, चट्टान भी था, साथ ही इसके अंदर हाइड्रोजन भी था। जो पहले हाइड्रोजन हीलियम था वो तो था ही, साथ ही इस बार इसके अंदर धूल का कण था, और यही धूल का कण तो हमारा पृथ्वी बनाएगा, चांद बनाएगा। कैसे तो आगे समझते हैं। ये धूल का कण क्या होने लगा, पूरे आसमान में फैलने लगा, पूरा धूल। जैसे अभी रोड में चले, कोई गाड़ी पार हो धूल वाला रास्ता से, तो जैसे ही ट्रक पार होता पूरा स्पीड में धूल उड़ जाता है, तो वो धूल धीरे 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 एक दूसरे से जुड़कर एक जगह ढेरी लगा देता है, जमा कर देता है। उसी तरह धूल का कण जमा होने लगा, और उस समय हाइड्रोजन, धूल का कण, हीलियम, ये सब पूरा फैलने लगा पूरे आसमान में। और पता है फिर आसमान के अंदर होता एक शक्ति का जन्म, एक ताकत का जन्म, जिसका नाम रहता ग्रेविटी। इसी ग्रेविटी से सब बनता है। ये ग्रेविटी मेन आदमी था जो सब चीज का निर्माण किया था, इसको ब्रह्मा भगवान मान लो, यही सब का जन्म देने वाला था ग्रेविटी। कैसे तो देखते हैं, जैसे आगे जैसे देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ग्रेविटी क्या करता है, चुंबक है, एक दूसरे को खींचता है। यहां पे 4, 5 गो 10 गो कांटी रख दो जमीन पे, और एक इतना बड़ा चुंबक रख दो, जैसे उस चुंबक को रखेगा सब कांटी खिंचा के उस चुंबक में आके चिपक जाएगा। उसी तरह ग्रेविटी था, जो धूल का कण रहता था वो सारा धूल का कण जहां पे ग्रेविटी पार होता था, धूल का कण सब को एक जगह लेके समेट लेता था। जहां हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन अपना ग्रुप को समेट लेता था, सब हाइड्रोजन एक साथ आग चिपक जाता था। इसी तरह चिपकने लगा, हाइड्रोजन का जितना था संख्या हाइड्रोजन का ज्यादा था, धूल कण कम था, हाइड्रोजन ज्यादा था, जिसके वजह से हाइड्रोजन गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चिपकने लगा। चिपकते 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 एक ही जगह पे पूरा हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन सबसे गर्म चीज है, इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे गर्म चीज हाइड्रोजन है।
परमाणु बम जो गिरता है ना, उस परमाणु बम का बाप है हाइड्रोजन बम। अगर हाइड्रोजन को मिला के बम तैयार किया जाए ना, तो पूरे पृथ्वी को क्षण भर में नष्ट कर देगा। इतना ताकतवर होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जन्म हुआ, सारा हाइड्रोजन एक जगह चिपकने लगा, लाखों हाइड्रोजन एक बार एक जगह चिपक गया, और लाखों हाइड्रोजन फिर एक दूसरे में चिपक के करोड़ों हाइड्रोजन का मात्रा चिपकने लगा। फिर हुआ न्यूक्लियर फिजन, यानी एक चमक आने लगा। न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है कि सटने के बाद उसमें चिंगारी की तरह फेंकता है, और एक बहुत खतरनाक 1 करोड़ डिग्री न्यूक्लियर मतलब हाइड्रोजन जमा हो गया एक जगह और न्यूक्लियर फिजन होने लगा। उसके बाद पहली बार ब्रह्मांड में एक तारे का जन्म हुआ। पहली बार, फर्स्ट टाइम पूरे ब्रह्मांड में एक तारे का जन्म हुआ। बहुत सारा ऊर्जा एक जगह जमा हुआ हाइड्रोजन के रूप में, और जमा होने के बाद वो सट गया पूरा और तारा बन गया। तो पहला तारा का जन्म इसी तरह हुआ। अब एक तारा बना तो ब्रह्मांड तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, तो इसका 2-3 गो दोस्त और हो गया, 2-3 तारा का जन्म और हो गया साथ में कुछ सालों के बाद। उसके बाद लाखों साल के बाद पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों तारे ने जन्म ले लिया। उसके बाद फिर करोड़ों तारा मिलकर अरबों तारा बना दिया, और उस अरबों तारे के समूह को हम बोल दिए गैलेक्सी। पहली बार एक तारा बना था कुछ दिन पहले, और ये तारा धीरे 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 करोड़ों साल के बाद अरबों तारे बन गए, और ये अरबों तारा मिलके गैलेक्सी का निर्माण कर दिया। और गैलेक्सी देखो इस तरह होता है, इसमें 10, 20, लाख, हजार तारा नहीं है, इसमें अरबों तारे हैं, बहुत सारा तारा। सूर्य एक तारा है, सूर्य भगवान एक तारा है, उस तरह का अरबों तारा मिलके बनता है एक गैलेक्सी। और उसके बाद जिस तरह एक तारा बना था, उसका कुछ दोस्त हुआ, और उस दोस्त को मिला मिलाकर गैलेक्सी बन गया। उसी तरह बहुत सारे गैलेक्सी बनने लगा। उसके बाद 1000, लाख गैलेक्सी नहीं बना, अरबों गैलेक्सी बन गया। और इस अरबों गैलेक्सी में एक गैलेक्सी बना जिसका नाम था द मिल्की वे, और उसी गैलेक्सी में हमारा सूर्य है, हमारा पृथ्वी है। हम लोग रहते हैं जिस गैलेक्सी में, उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, क्योंकि ये दूधिया है, सफेद है, इसीलिए दूध की तरह है, इसलिए इसका नाम रखा मिल्की, दूधिया। ठीक है, देखिएगा ट्यूबलाइट जब जलाएगा तो दूधिया रोशनी देगा। वेपर लाइट में जब इस रंग का ट्यूबलाइट रंग का वेपर लाइट जलाएगा तो दूधिया रोशनी बोलता है। तो हम लोग का जो मिल्की वे है उसमें दूधिया रोशनी है। ठीक है, ये लड़की क्या कर रही तुम रे? तो हम लोग का जो मिल्की वे है उसमें दूधिया रोशनी है, इसी कारण से हम लोग का गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो तारे हैं वो चमकता है दूध की तरह, इसीलिए इसका नाम है द मिल्की वे। और हमारे जो मिल्की वे है उसके अंदर अरबों तारे हैं, उसमें से एक तारा है सूर्य, जिस सूर्य के चारों ओर घूमता है हमारा पृथ्वी, बाकी 7 और ग्रह। ठीक है, और जैसे ही मिल्की वे का निर्माण हुआ था, पहले मिल्की वे का निर्माण हुआ था, और इसी मिल्की वे के जगह पे एक दिन करोड़ों अरबों हाइड्रोजन का मात्रा जमा हो गया था, न्यूक्लियर फिजन हुआ, और फिर पहले इस मिल्की वे में एक तारे का जन्म हुआ, जिस तारा का नाम पड़ा सूर्य, जिस तारा का नाम पड़ा सूर्य। ठीक है, और जब जैसे ही सूर्य का निर्माण हुआ ना, भयानक हवा, तूफान, आंधी चलने लगा, और जितने मतलब न्यूक्लियर फिजन होता है ना तो एक ब्लास्ट होता है, कहीं पे हाइड्रोजन बम गिरेगा तो बहुत भयानक ब्लास्ट होगा, 1-2 नहीं, पूरा का पूरा देशे गायब कर देगा। तो उससे क्या होता है, ऊर्जा बहुत निकलता, धूल का कण उड़ता है। तो उसी तरह जैसे ही सूर्य बना तो एक भयानक वहां पे आंधी तूफान बहा, चमक हुआ, और वहां से धूल कण उड़ने लगा। धूल कण उड़ने लगा तो लाखों साल तक वो धूल कण उड़ता रहा, और वही फिर ग्रेविटी से चिपकने लगा। तो जो हाइड्रोजन का धूल कण उड़ा, जो हाइड्रोजन और हीलियम का धूल कण उड़ा, उससे बना गैस वाला ग्रह। ठीक है, वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण उसको जोड़ने लगा और धीरे धीरे बना दिया गैस वाला ग्रह। और जो ठोस वाला, यानी उसमें उल्का पिंड भी था, उसके अंदर मट्टी भी था, धूल भी था, तो वो सब जो जुटा उसी से बना हमारा पृथ्वी। और ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं
अभी फिलहाल सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं, जिसमें 4 ग्रह जो गैस वाले ग्रह हैं, 4 गैस वाले ग्रह हैं और 4 ठोस ग्रह हैं। गैस वाले ग्रह में आप उड़ के ऐसे घुस जाइए, पार हो जाएंगे, क्योंकि कहीं धुआं है और धुआं का लेयर बना हुआ है। देखना कुहासा के दिन में सुबह सुबह जब आप कहीं घूमेंगे तो लगेगा दीवार बनाया हुआ धुआं, आप ऐसे करके पार होंगे तो दीवार में घुस जाएंगे, क्योंकि वो तो धुआं रहता है, तो उसमें तो आसानी से घुस जाएंगे। उसी तरह 4 ग्रह है। कौन कौन ग्रह है? जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। एगो प्लूटो भी इसी तरह था, लेकिन ये अब पलट गया, गायब हो गया। ठीक है, तो प्लूटो खत्म हो गया। इसके वजह से ये चारों गैसों वाले ग्रह है। तो अभी आपको कोई पूछेगा गैस वाला ग्रह कौन कौन है, तो जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। उसके बाद बोलेगा ठोस ग्रह कौन है, तो ठोस ग्रह बाबू 4 गो है, हमारा पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बुध और शुक्र। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो ठोस ग्रह हैं। इसमें कोई चाहेगा कि दीवार बनाओ, देखो दोनों में दीवार बना हुआ रहता है। ये भी एक ग्रह की तरह दिखता है, लेकिन धुआं का ग्रह रहता है। इसमें पार होंगे, जैसे कुहासा में पार होंगे तो पार हो जाएंगे, और एक वो दीवार दिखेगा, उसमें पार होना चाहेंगे तो टकरा जाएंगे और माथा उठा फूट जाएगा। चाहेंगे उसमें कूद जाए तो जैसे कूदने जाएंगे माथा में लगेगा, फूट जाएगा। तो ये जो चारों है वो ठोस ग्रह हैं। कौन कौन? जो चारों शुरू वाले ग्रह हैं, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों हैं ठोस ग्रह। और बाकी जो है ये सब जो ग्रह है वो बने हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन तो गैस रहता है, वो गर्म गैस रहता है, हीलियम से बना है, हाइड्रोजन से बना है, तो वो सब तो गैस रहता है। इसी कारण से ये सब ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा ठंडा होता है तो बर्फ बन जाता है, और ज्यादा गर्म होता है तो गैस बन जाता है। क्योंकि पानी को जब हम ज्यादा गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है? गैस बन जाता है, भाप बन जाता है। लेकिन ज्यादा ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है? सेम ये चारों है, ये लोग गैस है। इसको ज्यादा नॉर्मल ठंडा रहेगा तो पानी बन जाएगा, ज्यादा ठंडा कर देंगे तो ठोस हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। इसीलिए ये दोनों बर्फ है। देख रहा है ब्लू कलर का दिख रहा है, ये दोनों बर्फ है। यूरेनस, नेपच्यून बर्फ का ग्रह, और ये दोनों मतलब धुआं वाला है, गैस का ग्रह। ठीक है, इसी कारण ये चारों सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ये चारों गैस वाला ग्रह, और सबसे छोटा ये चारों, सबसे छोटा ये चारों है जो शुरू वाला। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि हमारा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पहले सबसे पहले बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, जिससे मैटर एंटी मैटर बना, फिर एंटी मैटर खत्म हो गया, मैटर बच गया। उसी मैटर का गोला ब्लास्ट हुआ था, और वहीं से फिर क्या हुआ था कि उसमें से ऊर्जा निकला, जो धूल कण और हाइड्रोजन, इस बार दोनों निकला। धूल कण सब जो जमा हुआ उससे बन गया ये सब चारों ग्रह। शुरू का जो चारों ग्रह है वो धूल कण से बन गया, और बाद वाला जो चारों ग्रह है वो किससे बन गया, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम को मिलकर बन गया। ठीक है, ये चारों। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगला वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर हमारा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। जलता हुआ आग का गोला था, जो इतना भयानक था कि गलती से उस समय अगर किसी का पैर चल जाता तो पूरा पैर खोल जाता, जल के वहीं गिर जाता। इतना भयानक था शुरू में पृथ्वी। देख रहे हैं, ये था पृथ्वी का आकार। धीरे धीरे हमारा पृथ्वी ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और अंत में फिर ऐसा हुआ। कई बार हमारी पृथ्वी सादा हो गई थी, कई बार हमारी पृथ्वी लाल हो गई थी, कई बार हमारी पृथ्वी पे घास फूस आया था और फिर गायब भी हो गया था। आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये सारा बात जानेंगे पृथ्वी के बारे में अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम बताएंगे हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ।